चैंपियन डी गुकेश यहां पर फीडे विश्व कप के दूसरे राउंड की दूसरी बाजी में सामना करेंगे यहां पर कजाकिस्तान के नोगिरबेक काइबेक के साथ, जिन्होंने कल गुकेश को सरप्राइजिंगली ड्रॉ पे रोक लिया था। गुकेश बेटर खेल रहे थे कल, लेकिन एक गलत चाल से नोगिरबेक ने ना सिर्फ शानदार वापसी करी बल्कि बहुत ही अद्भुत डिफेंस भी किया उन्होंने। और देखते हैं कि आज की बाजी जो है कैसी जाती है। गुकेश को आज की बाजी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आज ड्रॉ हुआ तो टाई ब्रेक में जाना होगा, जो थोड़ा रिस्की होता है। हमेशा टाई ब्रेक किसी के भी फेवर में जा सकता है और कंपेयर टू क्लासिकल आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, जो गुकेश का फोर्ट भी है। तो ये महत्वपूर्ण है कि गुकेश यहाँ से कैसे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं अपने मोहरों को ठीक करते हुए हमेशा की तरह, और काले मोहरों से देखना। और एक चीज और कि गुकेश को विश्व चैंपियन बनने के बाद अभी तक भारत में अपनी पहली जीत का इंतजार है, क्योंकि वो भारत में सिर्फ कल ही पहली बार खेले थे क्लासिकल बाजी, और अब यहां पर खेलेंगे दूसरी क्लासिकल बाजी। तो भारत में विश्व चैंपियन बनने के बाद क्या गुकेश आज पहली जीत दर्ज करेंगे। और यहां पर घड़ी जो है जल्दी मेरे ख्याल से शुरू होने वाला है खेल अब, और किसी भी मोमेंट पर जो है वो पहली चाल यहाँ पर हो जाएगी। अपने मोहरों को ठीक कर लिया है यहाँ पर नोगिरबेक ने, और पहली चाल क्या होगी। पहली चाल पहले दोनों ही खिलाड़ी फोकस में आते हुए, अपना ध्यान लगाते हुए यहाँ पर, और ये महत्वपूर्ण लम्हा यहाँ पर अभिजीत कुंटे, हम उन्हें साफ तौर पर तो नहीं देख पा रहे हैं, बट टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं वो, ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे, और भारतीय महिला टीम के कोच रहे हैं, जिन्होंने शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, पहली चाल यहाँ पर E4 चल के शुरुआत कर दिया यहाँ पर नोगिरबेक ने। और देखते हैं कि गुकेश का आज क्या जवाब होगा। कारो कान C6 होता हुआ, वही तरीका जो उन्हें पसंद है आजकल, D4। और देखेंगे गुकेश क्या खेलते हैं। गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर D5, और अब निर्णय होगा क्या एक्सचेंज वेरिएशन। यस, एक्सचेंज वेरिएशन। एक्सचेंज वेरिएशन वन ऑफ द वेरिएशन है जहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं वाइट से प्लेयर, क्योंकि जो तरह तरह की अलग पोजीशंस आती हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता है। बिशप D3 यहाँ से बाहर आता हुआ अपने बिशप को निकाल लिया है, जो कि सबसे स्टैंडर्ड है, ताकि ब्लैक का बिशप F5 पे आए उससे पहले बिशप D3 निकाल लिया जाता है। नाइट यहाँ पर आता हुआ C3 पर, नाइट C6 पर आता हुआ तो C3 कर दिया, ताकि नाइट जो है वो B4 पर जो है वो ना जाने पाए। और यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है क्वीन C7, और क्वीन C7 का आइडिया भी यही है कि बिशप F4 को आप निकलने नहीं देते हैं और डार्क कलर को कंट्रोल करते हैं, H3 करते हुए यहाँ पर। और गुकेश ने खेला है यहाँ पर E6। यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि प्लेयर G6 बिशप F5 लाइन खेलते हैं, बट गुकेश ने डिसाइड किया है कि वो इस बिशप को अंदर रखेंगे। नाइट आते हुए F3 पर यहाँ पर नोगिरबेक का, और गुकेश निकलते हुए बिशप को D6 पर, तो डार्क कलर पर और कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव करते हुए यहाँ पर गुकेश। और यहाँ पर कैसल कर लिया है नोगिरबेक ने। तो अभी देखें तो व्हाइट ने संतुलित शुरुआत की है, नाइट को E7 से निकाल रहे हैं गुकेश। यहाँ से आप ध्यान रखिए कि यही बेटर होता है। यहाँ पर नाइट E7, उन्होंने खेला है रुक को E1। गुकेश ने यहाँ पर कैसलिंग कर ली है और सुरक्षित करते हुए अपने राजा को B3 कर दिया यहाँ पर नोगिरबेक ने। जब आप B3 करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप अपने डार्क कलर के बिशप को एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिशप थोड़ा बैड होता है, बट इन द सेम टाइम C3 का पॉन थोड़ा कमज़ोर जो है वो पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या चाल खेलेंगे। यहाँ पर खेला है A6 खेल दिया है गुकेश ने, और A6 विद द आइडिया कि B5 के स्क्वायर को ना सिर्फ कंट्रोल किया जाए बल्कि इन फ्यूचर B5 के लिए भी जो है वो तैयार रहा जाए, ताकि आप वो जो C3 का पॉन है उसको आप बैकवर्ड पॉन जैसा बना करके फोकस कर सकें। बिशप आता हुआ A3 पर, और यहाँ पर गुकेश सोचते हुए देखते हैं क्या खेलेंगे। यहाँ पर नाइट को लेके गए हैं G6 पर, नाइट G6 पर ले आए हैं यहाँ पर गुकेश। और अब देखना यह है कि ये बिशप को कैसे गेम में लाएंगे। यहाँ पर हमने कई बार देखा है F6 E5 के प्लान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पर बिशप इंटू D6 एक्सचेंज करते हुए नोगिरबेक, क्लियर इंटेंशन था शायद उनका यहाँ पर कि इस बिशप को एक्सचेंज करना ही है। और
यहाँ पर गुकेश क्वीन D6 ओनली मूव है यहाँ पर चलने के लिए। क्वीन D6 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने। यस, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो कि चीज़ें जो है उनको कंट्रोल में वो लेते हुए, और ओ हो बिशप G6, ये तो सरप्राइजिंग मूव है, ये तो बहुत सरप्राइजिंग मूव है G6, क्योंकि इस बिशप को तो, ये तो आपका सबसे अच्छा बिशप है, इसको तो आप गेम में रखते हैं। तो क्या वो किंग साइड को लेकर के थोड़ा आशंकित थे? नाइट को E5 खेल दिया उन्होंने, या तो कुछ तैयारी की है उन्होंने, बट देखना होगा। गुकेश ने सबसे पहले जो है अपने नाइट को हटाया है, और इसका इंटेंशन ये है नाइट को हटाने का कि आप देख सकते हो कि अभी वो F7 जो है वो आएगा, क्योंकि G6 पे आपने कंट्रोल कर दिया है। यहाँ पर H4 खेल दिया है उन्होंने। नोगिरबेक कुछ तैयारी करके आए हैं, ये तो लग रहा है शुरुआत में, लेकिन हालांकि समय 1 घंटा 6 मिनट ही बचा है उनके पास। और गुकेश ने F6 कर दिया है, और इस घोड़े को जो है अब पीछे धक्का देने का समय आ गया है। नाइट गया है D3 पर, और अब आप देखिए कि गुकेश बिशप भी निकाल सकते हैं D7 पर। एक्चुअली इस तरह की पोजीशन में जहाँ पर लाइट कलर का बिशप जो है वो आपने दे दिया है, जब भी E5 आएगा ये बिशप काफ़ी पावरफुल हो सकता है इन फ्यूचर, और कभी कभी वो इस डायगोनल से भी खेल सकता है। तो नाइट को निकाल दिया उन्होंने D2 पर। दोनों नाइट अब उनके खेल पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो जो टारगेट हम बात कर रहे थे, एक ये C3 का पॉन, क्योंकि जब भी आप C4 बढ़ोगे D4 कमज़ोर होगा, और जब भी ब्लैक को D5 मिलेगा अगर आप मारते हो तो 2 पॉन सेंटर पे, नहीं तो E4 बढ़ के जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। खैर गुकेश ने रुके C8 खेला और सिंपल सवाल पूछा इस पॉन को, क्या यहाँ पे नाइट C5 पॉसिबल है? नाइट C5 अगर वो खेलें तो इंटरेस्टिंग हो सकता है यहाँ पर, और बिशप को ले सकते हैं, लेकिन रुक C1 खेला है उन्होंने। शायद वो गुकेश के बिशप की क्षमता को उतना माप नहीं रहे हैं। रुक को ले आए हैं C7 पर गुकेश, और अभी भी एक आइडिया हो सकता है यहाँ पर क्वीन G4 वगैरह लाने का। नाइट F3 लेकर के आए हैं, नाइट F3 लेकर के आए हैं। हालांकि जो F3 का नाइट है और जो D3 का नाइट है, दोनों को स्क्वायर्स के प्रॉब्लम है। हाँ, D3 का नाइट F4 पर आ सकता है, ये एक ऑप्शन है। रुक F8, गुकेश ने डबल कर लिया है रुक, और C3 के पॉन पर हमला करने की तैयारी, C3 के पॉन पर हमला करने की तैयारी यहाँ पर। और नोगिरबेक ने अपने क्वीन को शामिल किया है गेम में। क्वीन D2 खेल के यहाँ पर लग रहा है कि F4 आना चाहते हैं एक्सचेंज करने के लिए। गुकेश ने खेला है बिशप E8, और यहाँ पर सबसे बेस्ट मूव है वाइट का क्वीन F4 आके लड़ने के लिए, क्योंकि E6 भी कमजोर है यहाँ पर। ओ, थोड़ा पैसिव खेलते हुए यहाँ पर G3, अगर गुकेश का क्वीन और बिशप F7 पे आ गया, क्वीन इंप्रूव हो गया, बच गया, तो यहाँ पर ब्लैक वाइट के लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और ऐसा साफ दिख रहा है कि नोगिरबेक ने एक प्लान बनाया हुआ है फिलहाल, और वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ पर कुछ भी नया नहीं, मतलब बेहतर करने का नहीं सोच रहे हैं वो। फिलहाल उनके दिमाग में क्लियर प्लान है, और गुकेश यहाँ पर नाइट F5 लाते हुए अब पोजीशन अब इंटरेस्टिंग होना जो है यहाँ से शुरू हो रही है। और मेरे ख्याल से ऑलरेडी ब्लैक के पास थोड़ा चांसेस ज़्यादा हैं। रीज़न ये है कि पोजीशन भले इक्वल दिख रही हो, वाइट के पास चालें ढूंढने की दिक्कत जाएगी यहाँ पर। रुक E2 करते हुए उन्होंने, और ब्लैक के पास काफ़ी कुछ है। क्वीन साइड से भी प्रेशर बना सकते हैं यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर भी प्रेशर बना सकते हैं, और मौका मिलेगा तो E5 भी आ सकते हैं। ब्लैक के पास काफ़ी कुछ है करने के लिए। A5 किया है गुकेश ने सबसे पहले, और वाइट के पास देखिए स्पेस का प्रॉब्लम है। सारे पीसेस अपने आसपास ही गुत्थम गुत्था हैं, जगह नहीं है बिल्कुल भी हिलने डुलने की। कंपेयर टू ब्लैक के पीसेस काफ़ी जगह है यहाँ पर। क्वीन को E1 ले जाते हुए यहाँ पर जब तक बिशप डिफेंड कर रहा है तब तक उसको कुछ करना बड़ा मुश्किल है। गुकेश ने रुक C6 कर दिया प्रिकॉशन के तौर पर, ताकि कभी इस पर ज़्यादा प्रेशर आए तो 1 2 3 डिफेंस से वो जो है हैंडल हो जाए, अगर नाइट F4 आके प्रेशर डालते भी हैं तो। रुक को C2 लेके गए हैं अब यहाँ पर, और गुकेश ने कर दिया B6, ताकि वो जो नाइट C5 का थ्रेट था वो भी अब बंद हो चुका है। यहाँ पर क्वीन D2 देखना होगा, गुकेश को सोचना होगा इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे इस पोजीशन में। दबाव तो वाइट के ऊपर है काफ़ी। क्वीन C7 खेला है गुकेश ने यहाँ पर, और नोगिरबेक नाइट को F4 जाते हुए। बट सवाल ये है कि इस स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ेंगे आप। B5 कर दिया गुकेश ने यहाँ पर, B5 कर दिया यहाँ पर। नाइट आता हुआ D3 पे वापस, और
गुकेश के पास नाइट D6 और नाइट E4 का भी थ्रेट, नाइट D6 आए हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देखो फ्यूचर नाइट E4 का भी थ्रेट है उनके पास। और क्वीन को लेकर के आए हैं यहाँ पर E3। टाइम देखना होगा कितना बच रहा है खिलाड़ियों के पास। नाइट F5 एक बार फिर से गए गुकेश, और क्वीन पीछे फिर से, नाइट पीछे फिर से। कुछ थोड़ा सा अतिरिक्त टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ओके, अभी तो मुझे नहीं लगता रिपीट करेंगे, उन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया 1 मिनट। क्वीन A7, ये एक ट्रिक होती है कई बार 1 मिनट अतिरिक्त बोर्ड पर हासिल करने के लिए, बट सावधानी होनी चाहिए। नाइट C5, और यहां तो E5 अलाउ कर दिया इन्होंने, क्योंकि आप मार नहीं सकते, घोड़ा मर जाएगा। आई थिंक इंटरमीडिएट मूव मिस हुआ है नाइट F5, क्योंकि अगर गुकेश ने E5 किया, आप यहां पे मारोगे तो नाइट F5 पहले क्वीन पर अटैक होगा, नाइट बच जाएगा और ये नाइट मर जाएगा। और गुकेश ने E5 खेल दिया इस पोजीशन पर, और मेरे हिसाब से नोगिरबेक के लिए यहां पे प्रॉब्लम। उन्होंने B4 किया है, ओह बड़ी तेजी से चाल चल रहे हैं, बट अब गुकेश E4 खेल सकते हैं। E4 खेल सकते हैं गुकेश, यस E4 खेल दिया यहां पर गुकेश ने, और पीछे की तरफ धकेलते हुए यहां पर उनके घोड़े को। नाइट पीछे जाता हुआ H2 पर, और अभी नाइट C4 आने के लिए तैयार है गुकेश का। नाइट C4, और एक तो मुझे लगता है थोड़ा गलत आकलन किया यहां पर नोगिरबेक ने। ये घोड़ा एक्चुअली में ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, और गुकेश ने यहां पर, उन्होंने खेला है क्वीन E2 और गुकेश ने खेल दिया है नाइट A3। सवाल हाथी से, रुक B2, अब उन्होंने खेल दिया नाइट C4, और रुक को लेके गए हैं C2 यहां पर। गुकेश ने किया है F5, वो जो घोड़ा नाइट G4 से आ सकता था वो घर भी बंद कर दिया। F4, ये थोड़ी बड़ी ब्लंडर है, ब्लॉक कर दिया है उन्होंने पूरा किंग साइड और सेंटर, और इसका मतलब है कि दरवाजे अब खोलने होंगे कोने से। यस, मार दिया गुकेश ने पॉन इंटू A4। ए फाइल जो है वो सबसे बड़ा एक्सेस बनेगा, और राजा भी कमजोर हुआ है F4 से। ये चाल ने सब कुछ खराब किया है नोगिरबेक के लिए, पूरा ब्लॉक है सेंटर से, अब वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब जो करेगा ब्लैक करेगा। क्वीन अंदर आता हुआ क्वीन A3 पर, नाइट को F1 लेकर के आया, शायद E3 से एक्सचेंज करना चाहते हैं क्योंकि नाइट E3 चेक आ रहा था। गुकेश ने B4 का पॉन मार लिया, और इसके साथ ही गुकेश ने एक पॉन की बढ़त हासिल कर ली है, और ये दूसरा पॉन कभी भी मर सकता है, और ए फाइल जो है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्वीन F2 खेला है उन्होंने, बट हमेशा याद रखिए इवन E3 जैसे थ्रेड भी कभी भी आएंगे। खतरनाक पोजीशन बनती हुई यहां पर गुकेश की तरफ से। अब देखना है कि फिनिश कैसे करेंगे गुकेश इस पोजीशन को। नोगिरबेक, क्योंकि 40 चालें हो गई हैं बोर्ड छोड़ के जाते हुए यहां पर। गुकेश रुक A8 बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बोर्ड के बाकी सारे हिस्से ब्लॉक हैं, तो कहां से आप खोलोगे? कॉर्नर से जो खुला हुआ है, और वो उस पर पूरा गुकेश का शानदार नियंत्रण है। व्हाइट के कोई भी पीसेस इस स्थिति में नहीं है कि इस फाइल के एक्सेस को रोक पाए। ओके, रुक खेल दिया उन्होंने यहां पर C3 पर। यहां पर रुक इंटू C5 भी आ सकता है, E3 भी आ सकता है। एक्चुअली में खतरनाक पोजीशन है ये, बहुत खतरनाक है। इवन रुक इंटू C5 काम कर रहा है, क्योंकि वो सेंटर के दोनों पॉन दौड़ने लगेंगे, लेकिन गुकेश रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खेला क्वीन A5 यहां पर, और अब देखते हैं कि यहां पर नोगिरबेक क्या जवाब देते हैं, क्योंकि पोजीशन बहुत टाइट है। रुक C2, देखिए बिल्कुल हिलने डुलने की जगह नहीं है। A2 का पॉन कभी मरने लगता है, कभी D4 का पॉन मरने लगता है, और पीसेस के पास आपके पास C5 पे जो नाइट बैठा है वो सोच रहा है मैं उधर क्यों बैठा हूं। क्वीन को पीछे लिया है उन्होंने, शायद रुक को आगे ले जाने का है उनका आइडिया। नाइट B3 पे गया है यहां पर, तो मेरे ख्याल से रुक सीधा अंदर आएगा। इवन C वाला रुक भी A6 को ज्वाइन कर सकता है, सीधा ज्वाइन कर लिया यहां पर, और डबल हो गए रुक यहां पर A फाइल पे। अभी नोगिरबेक रुक को लेके गए हैं यहां पर E2, क्योंकि चाल ही नहीं है, आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा अब, और गुकेश धीरे धीरे आप कंट्रोल करते जाएंगे। B4 खेल दिया है गुकेश ने, और जगह बनाई है, और शायद ये बिशप को एक्टिवेट करने के लिए चाल है। रुक C2, अब ये बिशप जो है आप देखिए इधर से एक्टिवेट हो सकता है। यस, बिशप E8 से एक्टिवेशन की ओर बढ़ता हुआ यहां पर। क्वीन E1, और वही है चालें बड़ी कम है। B4 के पॉन पे नजर, गुकेश ने क्वीन B6 करके पॉन को बचा लिया यहां पर। अननेसेसरली कोई मौका नहीं दे रहे हैं गुकेश। रुक F2, व्हाइट के पास चालों की भारी कमी, और ब्लैक लगातार पोजीशन इंप्रूव करता जा रहा है। यहां पर गुकेश का रुक अंदर आते हुए A3 पर, अब कंट्रोल बढ़ाते हुए, अपने मोहरों को इंप्रूव करते हुए यहां पर नाइट आता हुआ E3 पर। और क्या गुकेश एक्सचेंज करेंगे? मेरे ख्याल से कर लेंगे, क्योंकि वो जगह पे बिशप आ जाएगा। यस, नाइट इंटू E3, और
क्वीन इंटू ई3 यहाँ पे मारना पड़ेगा, क्वीन इंटू ई3 एंड नाउ आप देखोगे बिशप b5 से ज्वाइन कर लेगा पार्टी को। बिशप भी आ गया भाई, मैं भी आ गया, अकेले मत जीतो, मेरा भी साथ ले लो। बिशप c4, बिशप d3 जाने के लिए तैयार। बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन इस समय नोगिरबेक के लिए। और भारत के डी गुकेश विश्व चैंपियन बनने के बाद भारत में अपनी पहली जीत की तरफ जो है वो कदम बढ़ाते हुए रुक b2 खेल दिया है, बट नाउ बिशप d3 आ रहा है मेरे ख्याल से। बिशप d3, बिशप c4 सब कुछ काम करेगा। बिशप d3 खेला गुकेश ने, बिशप c4 भी अच्छा हो सकता था ताकि आप नाइट को बाहर करें, बट शायद गुकेश अपने क्वीन को भी अभी शामिल करेंगे। क्वीन e1 जो कहावत है कि अपने सारे मोहरों को खेल में लेकर के आइए, और वही गुकेश करने वाले हैं। क्वीन आता हुआ यहाँ पर b5 पर अंदर आने के लिए तैयार। यहाँ पर किंग को लेकर के गए हैं यहाँ पर h2, बट क्वीन c4 भी और अंदर आ जाएगा। यस, क्वीन c4 भी आता हुआ यहाँ पर। पोजीशन पूरी तरह से गुकेश के नियंत्रण में। राजा बहुत कमजोर है वाइट का, और सेकंड रैंक पूरी तरह से टूटी हुई है। क्वीन को लेकर के आए हैं e3 पर, और इवन अब क्वीन c3 भी आ जाएगा गुकेश का। मतलब एक एक आराम से क्वीन चल के अंदर आ रहा है। क्वीन c3 बहुत ही आराम से क्वीन अंदर आया। क्वीन c3, अभी नेक्स्ट मूव बिशप c4 तैयार है। यस, क्वीन d2 खेला है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से बिशप c4 यहाँ पर गुकेश खेलेंगे, क्योंकि क्वीन इंटू क्वीन मार नहीं सकते, वो पॉन बहुत खतरनाक हो जाएगा। बिशप c4 यहाँ पर, और क्या करेंगे यहाँ पर, क्वीन को खेला है d1 पर, एक्सचेंज नहीं करे क्योंकि मारेंगे तो वो पॉन खतरनाक हो जाएगा। और फिर a2 का पॉन तो वैसे ही मर रहा है, b3 का नाइट भी ट्रबल में है। हा e3, गुकेश बोले मेरा क्वीन ट्रैप कर लो भाई, कर लो ट्रैप मेरा क्वीन, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास है e2, और गुकेश का e2 बोर्ड पर आने वाला है यहाँ पर। मेरे ख्याल से खेल अब अपने अंतिम चरण पर आ गया है। नोगिरबेक ज़्यादा देर तक अब गुकेश को रोक नहीं पाएंगे। e2, अगर आप इनका क्वीन मारेंगे तो वहाँ पर क्वीन बन रहा है नया। उन्होंने मार दिया रुक से, एक्सचेंज दे दिया यहाँ पर। आई थिंक बिशप इंटू, यस बिशप इंटू मार दिया यहाँ पर, और क्वीन e2 ही ओनली मूव है, बट खेल इससे भी आगे है, खेल ख़त्म हो रहा है। जैसे ही आप क्वीन e2 मारेंगे, गुकेश की तरफ से एक ब्रिलियंट मूव इंतजार कर रही है। चल भी दो गुकेश, आ गई वो चाल। दोस्तों आप लोग को दिख गई? बस गुकेश कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो। यस, क्वीन इंटू b2, क्वीन सेक्रीफाइस इन स्टाइल, बिकॉज नेक्स्ट मूव में जो है वापस मिल जाएगा क्वीन। और यहाँ पर रिजाइन किया नोगिरबेक ने। आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर क्वीन इंटू क्वीन मारा तो रुक इंटू a2, और ये क्वीन पिन होगा, आपको मारना पड़ेगा, और ये पोजीशन आएगी जहाँ पे आप अपने राजा को कहीं भी लेके जाइए, ये खेल जो है यूं ही समाप्त हो जाएगा। इवन यहाँ पर ये भी खेला जा सकता है रुक a3, आप नाइट को कहीं पे भी हटिए, एक तो ये पॉन बढ़ रहा है, दूसरा ये पॉन मर रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पर। और गुकेश की शानदार